आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। चलिए हम लोग के सामने प्रश्न है, किसी मीनार के पाद के तल में स्थित एक बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ठीक है, यदि मीनार के पाद की तरफ 150 मीटर चलने पर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है, तो सिद्ध करो कि मीनार की ऊंचाई हमारा कितना 129.9 मीटर है। और यहाँ पर वर्गमूल 3 का मान हम लोग को कितना लेना है, 1.732। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक मीनार बना लेते हैं। अब ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पर मीनार हो गया। ठीक है, और इसका नाम हम लोग देते हैं यहाँ मीनार का ए और बी। अब उसके बाद बोला है कि मीनार के पाद के तल में स्थित एक बिंदु, मान लेते हैं एक बिंदु यहाँ पर स्थित है डी। ठीक है, और यहाँ से क्या बोला है कि मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर डी से ए को मिला रहे हैं। ठीक है, डी से ए को मिला रहे हैं, तो यहाँ से डी से बी को मिला लेते हैं। अब यहाँ पर बोला है क्या, आधार मिला लिए। हम लोग को बोला है कि उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री। तो ये हमारा 30 डिग्री हो गया। अब उसके बाद क्या बोला है प्रश्न में कि यदि मीनार के पाद की तरफ, मीनार के पाद ये हो गया, इसके तरफ 150 मीटर और चलते हैं। ठीक है, तो मान के चलते 150 मीटर जब चलेंगे तो सी बिंदु पे पहुंच गए। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ डी से सी या कितना दूरी है, यहाँ पर 150 मीटर। अब उसके बाद बोला कि 150 मीटर चलने पर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर मिला लेते हैं ये सी बिंदु से। ठीक है, यानी कि ए बिंदु से सी को मिला ले रहे हैं, मिला लिए, और कोण यहाँ पर कितना बोल दिया है, 60 डिग्री। ठीक है, तो हम लोग को सिद्ध करना है कि ए बी का कितना है, 129.9 मीटर है ऊंचाई। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग को दो त्रिभुज मिल गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले त्रिभुज ए बी सी में चलते हैं। ठीक है, तो ए बी सी में यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर कोण बी क्या है, समकोण है, तो ए सी हमारा क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो कोण 60 डिग्री के अनुसार ये हमारा क्या हो जाएगा, लंब, और ये हमारा क्या हो जाएगा, बी सी आधार। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग का क्या हो जाएगा, टेन के शेष रखेंगे यहाँ पर, क्योंकि टेन में रखता है लंब और आधार। तो टेन 60 डिग्री और लंब बटा आधार, लंब हमारा क्या है, ए बी है, और आधार हमारा क्या है, बी सी है। ठीक है, टेन 60 डिग्री का मान कितना होता है, वर्गमूल 3। और यहाँ पर क्या हो गया हमारा, ए बी बटा बी सी। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, बी सी का मान हम लोग क्या लिख सकते हैं, वर्गमूल 3 को इस तरफ लेके चले आते हैं, तो ए बी बटा वर्गमूल 3 मीटर। ठीक है, ये हमारा आ गया बी सी। यहाँ पर मान लेते हैं हमारा पहला समीकरण है। ठीक है, अब हम लोग दूसरे त्रिभुज में चलते हैं। यहाँ पर त्रिभुज देख रहे हैं, कौन सा त्रिभुज, ए बी डी में। ठीक है, त्रिभुज ए बी डी में भी देख रहे हैं, तो कोण बी क्या है, समकोण है, तो ए डी हमारा क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो यहाँ पर 30 डिग्री के अनुसार ये हमारा क्या हो जाएगा, लंब, और ये हमारा पूरा बी डी आधार हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं टेन 30 डिग्री बराबर लंब बटा आधार। ठीक है, तो लंब हमारा क्या हो गया, ए बी, और आधार हमारा क्या हो गया यहाँ पर, बी डी। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, देख रहे हैं कि ये हमारा क्या है, बी डी। बी डी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी डी को लिख सकते हैं सी डी जोड़ बी सी। तो सी डी का मान कितना है, 150, और जोड़ बी सी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बी डी को लिख दे रहे हैं, कितना लिखते हैं यहाँ पर, टेन 30 डिग्री। ठीक है, तो टेन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1 बटा वर्गमूल 3। और यहाँ पर ए बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर बी सी को उस तरफ लेके चले जाएंगे तो बी सी वर्गमूल 3 लिख सकते हैं ना, तो बी सी वर्गमूल 3 समीकरण 1 से हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बी सी वर्गमूल 3 ए बी को लिख दिए, और बी डी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 150 जोड़ बी सी लिख सकते हैं ना। अब हम लोग आड़े तिरछा गुना कर देते हैं, तो इधर 150 प्लस बी सी में 1 से गुना होगा, तो 150 प्लस बी सी ही रहेगा, और वर्गमूल 3 में वर्गमूल 3 से गुना होगा तो 3, और बी सी का बी सी, तो 3 गुना बी सी। अब बी सी वाले को हम लोग एक तरफ कर देते हैं, तो यहाँ पर 150 बराबर क्या आ जाएगा, बी सी इस तरफ आ जाएगा 3 गुना बी सी माइनस यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, बी सी। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग 150 और इस तरफ क्या हो गया, 2 बी सी। ठीक है, 3 बी सी में से 1 बी सी घट गया, तो 2 इस तरफ गुना में, इस तरफ अगर भाग में, तो बी सी और हमारा कितना आ गया यहाँ पर, 75 मीटर। ठीक है, जब बी सी का मान 75 मीटर आ गया, तो हम लोग समीकरण 1 से लिख सकते हैं, ए बी बराबर क्या हो जाएगा, बी सी वर्गमूल 3। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं समीकरण 1 से क्या हो जाएगा हमारा, ए बी बराबर बी सी गुना वर्गमूल 3। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, बी सी का मान कितना आ गया, 75, और वर्गमूल 3 का मान कितना लेना है, 1.732। अब हम लोग यहाँ पर सरल कर लेते हैं, यानी कि गुना कर लेते हैं 75 में 1.732 से। 75 से जब 1.732 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 129.9 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं ए बी हमारा, यानी कि ए बी क्या था, यहाँ पर हमारा पर्वत की ऊंचाई था, और पर्वत की ऊंचाई हम लोग को कितना सिद्ध करना था, 129.9। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं, यहाँ पर हम लोग यहाँ पर ए बी यानी कि पर्वत की ऊंचाई कितना ले आए, 129.9 मीटर, और यही हम लोग को सिद्ध करना था। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि क्या हो गया, यहाँ पर सिद्ध हो गया। तो इस तरह से हम लोग अपने प्रश्न का यहाँ पर हल कर दिए। ठीक है।
कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।